दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं चाहूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आप सारी की सारी बातें जानें, समझें। उससे पहले आप तमाम दर्शक जो मुझे देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर कर दें और इतना शेयर करें कि हर व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंचे, क्योंकि ये वीडियो बहुत कुछ बड़ा मैसेज देने वाला है। बहुत लोगों के लिए ये काम का वीडियो है। ये वीडियो एक किसान की ऐसी प्रेरणा का है जिसको सुनकर, जिसको देखकर आप भी ये कहेंगे कि वाकई में जो हिम्मत नहीं हारता है वो इंसान कुछ भी कर सकता है। असल में इस पूरे वीडियो के किरदार जो हैं वो ये जो आपके सामने एक बच्ची बैठी है ये है, लेकिन इस पूरे की पूरे वीडियो के जो हीरो हैं वो गुमना राम जी हैं। मैं एक छोटे से गांव में इस वक्त हूं। एक गरीब परिवार गुमना राम किसान परिवार से हैं। गुमना राम खुद बकरियां भी चराते हैं, खेत का काम भी करते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी बेटियों के लिए सब कुछ किया। जो बेटियों ने मांगा, बेटियों के लिए जो करना था वो किया, और उसी की बदौलत आज उनकी बेटी चतरू, जो राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल हैं, जिन्होंने पूरे देश का नाम रोशन किया है। हाल ही में पुलिस की ओर से आयोजित जो एक प्रतियोगिताएं होती है एथलेटिक्स की, कनाडा में वो आयोजित हुई और वहां पर चतरू ने कई सारे मेडल जीते हैं। आज मैं पूरी कहानी आपको बताऊंगा। मैं ये भी चाहूंगा कि आप देखिए कि किस तरीके से एक छोटे से गांव, सुदूर धुरों के बीच बसी एक ढाणी, उस ढाणी की एक बेटी ने पूरे देश का नाम रोशन किया। सबसे पहले तो शुरुआत में चतरू से ही करूंगा। चतरू, सबसे पहले तो हम आप लोग हमारे विशेषकर इस पश्चिमी राजस्थान के और बाड़मेर के लोग बधाई देना चाहेंगे कि आपने हमारा ही नहीं बल्कि देश का नाम रोशन किया है। कैसी आपकी जर्नी और कैसे शुरुआत हुई थी? पहले तो सबको थैंक यू। और मेरी जर्नी तो काफी अच्छी रही थी, काफी परेशानियां भी हुई। हाँ। और यहाँ से मतलब जाने में भी बहुत दिक्कत हुई है, बट फिर भी मेरा सफर बहुत अच्छा रहा। और सबसे ज्यादा खुशी तब हुई जब मैंने मेडल हासिल किए थे। जब मेरे हाथ में देश का तिरंगा था तब मुझे सबसे ज्यादा गौरव हुआ कि हाँ, आज मेरे हाथ में देश का तिरंगा है और गोल्ड मेडल है मेरे हाथ में। इस सपने को कब से संजोए बैठी थी चतरू? इस सपने को मेरा ऑल इंडिया पुलिस हुआ था लखनऊ में अगस्त में। जब से मैं यही सोच रही थी कि मुझे कुछ करके दिखाना, कुछ करके दिखाना। जब हमें पता चला कि हमारा टूर कनाडा में जाएगा तब मुझे यही था कि मुझे मेडल लेके आना है और अपने देश का नाम रोशन करना है। निश्चित रूप से हर सफलता के पीछे एक कहानी होती है। निश्चित रूप से आपकी सफलता के पीछे भी एक कहानी है और आपके पिताजी का बहुत बड़ा हाथ है। मैं आपकी शुरुआत से तमाम बातें जानना चाहूंगा। हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि चतरू ने कब से इस दुनिया में कदम रखा, खेल की दुनिया में कब से रनिंग स्टार्ट की, तब आप कौन सी क्लास में पढ़ती थी और उसके बाद से कैसा पूरा सफर रहा? मैंने 2013 में गेम स्टार्ट किया था, जब मैं अपने गांव की स्कूल में पढ़ती थी। जब मेरे गुरु केसरा राम। कौन सी क्लास में थे आप? मैं 8th क्लास में थी। हाँ। जब गांव की लड़कियां मतलब 10-12 लड़कियां थी जो सर के पास प्रैक्टिस करती थी। हाँ। तो उनको देख के मुझे भी ऐसा हुआ कि मैं भी रनिंग करूं, जो ये बाहर जा रही, मुझे बाहर जाने का मौका मिलेगा। कभी मन में ये तो नहीं आया कि मैं बाहर जाने की सोच तो रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे परिवार के लोग, घर वाले मुझे चूल्हो चौकों तक, घूंघट तक ही सीमित रखते हैं? नहीं, मतलब उस टाइम ये था कि मुझे बाहर जाना, मुझे घूमने का मौका मिलेगा। मैं इस करके गेम स्टार्ट किया था मैंने। पर धीरे धीरे जैसे गेम करने लगी, 2013 के बाद 14 में मेरा स्टेट वगैरह में हुआ था, वहाँ मेडल आया, नेशनल गई थी मैं। तब मुझे थोड़ी खुशी हुई थी कि हाँ, मतलब गेम में कुछ है। फिर घर वालों को भी लगा कि हाँ, लड़की कुछ कर रही है तो हम भी इसका साथ दें। फिर 2014 में फर्स्ट नेशनल था मेरा। उसके बाद हमें जयपुर हॉस्टल के लिए बुलाया गया था ट्रायल के लिए। फिर वहाँ जो बालिका गेम्स जो हॉस्टल्स हैं, बालिका खेल अकादमी जयपुर, हाँ, उसके लिए बुलाया गया। वहाँ पे उसकी ट्रायल हुई थी, फिर उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। और फिर मैं 2014 की जुलाई में जयपुर चली गई थी। 2014 से 2023 तक मैं जयपुर में प्रैक्टिस कर रही थी और अभी भी मैं हालांकि वहीं कर रही हूँ प्रेजेंट टाइम में भी। पर 2014 के बाद जब से वहाँ गई हूँ तब से बहुत परेशानियां हुई थी। मतलब खर्चा वर्चा सब कुछ, हर एक चीज देखनी पड़ती थी। घर वालों के पास इतना कुछ था नहीं कि वो मुझे मतलब हर टाइम सपोर्ट करते रहे, फिर भी मतलब कभी साथ नहीं छोड़ा मेरा। मेरे पापा मजदूरी करके मेरा खर्चा पूरा निकालते थे। जितने पैसे होते थे इनके पास वो सारे मुझे ही देते थे। मेरे भाई कमाते थे, वो भी सारा खर्चा मेरे ऊपर आता था, क्योंकि मेरा गेम में बहुत खर्चा होता था। हर एक चीज का खर्चा होता है। हमारे शूज आते हैं वो भी कम से कम 15 से 20 हजार के आते हैं। तो उनके लिए भी इतने पैसे नहीं थे घर वालों के पास कि भाई मैं 20 हजार के शूज खरीदूं। फिर रहने का खर्चा, यहाँ खाने पीने का, डाइट वगैरह सारा कुछ देखना पड़ता था। फिर भी पापा ने मुझे कभी मना नहीं किया कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है। मैं सबसे महत्वपूर्ण मेरा सवाल है, आपकी तमाम बातें मैं जानने के लिए इच्छुक तो हूँ, लेकिन सबसे पहला सवाल है कि जब चतरू गाँव में 2013 में खेलती थी, इस प्रकार की रनिंग के लिए, गेम के लिए अच्छे मैदान भी चाहिए, कई सारी फैसिलिटी भी चाहिए, लेकिन ऐसा है यहाँ पे है क्या?
नहीं, यहाँ मतलब ग्राउंड तो नहीं था, 200 मीटर का ट्रैक था, उस पे ही नंगे पैर रनिंग करते थे हम। और फर्स्ट नेशनल में भी हम नंगे पैर ही गए थे, हमारे पास शूज नहीं थे, तो उन्होंने हमें बोला कि तुम ऐसे नहीं खेल सकते, शूज के बिना अलाउ नहीं है। फिर हमने वहां से किसी के शूज मांग के मतलब रेस भागी थी, क्योंकि शूज तो थे नहीं ना, हमें पता था कि शूज होने जरूरी। यहाँ मतलब गाँव में तो ऐसे नंगे पैर रनिंग कर लेते। चतुरु, एक और सवाल मेरे जहन में कि चतुरु को आज लगता है कि कई ऐसी चतुरु हैं जो इन्हीं कारणों से पीछे रह गई है। सर, मेन कारण यही है कि लोगों के मन में गलत सवाल थे कि अगर लड़कियों को बाहर निकाल दिया तो कुछ गलत हो जाएगा, यहाँ मतलब लड़कियां घर से बाहर निकालना सही नहीं है, उस करके लड़कियां सारी रह गई। मेरे साथ भी काफी लड़कियां थी, बहुत अच्छी थी। एक देवी नाम की लड़की थी, सुतराराम लूखा की बेटी, वो भी बहुत अच्छी थी, मेरे से अच्छी थी। हालांकि मैं मानती हूँ कि मेरे टाइम वो मेरे से बहुत अच्छी थी, जो उस कारण से रह गई कि उसके पापा के पास इतना खर्चा भी नहीं था, वो नहीं कर पाते थे इतना। मैदान का ये सारी सुविधाएं नहीं होना, ये भी आड़े आता था। सब मतलब सुविधा किसी की भी किसी प्रकार कोई सुविधा थी नहीं, माने तो ना ट्रैक था, ना शूज थे, ना कुछ और था। आज क्या हालात है? आज भी इसी स्कूल का वही हाल है जो पहले था, ना ट्रैक है ना कुछ और है। फिर भी मतलब यहाँ से बहुत चतुरु को दुख होता है कि एक चतुरु इसी गांव से निकली, उसी ट्रैक से दौड़ी, आज नेशनल में पूरे देश का नाम रोशन कर दिया है, लेकिन गांव के हालात वही हैं। हाँ जी, मैं यही चाहती हूँ कि मेरे स्कूल में भी ऐसा ही ट्रैक बने जैसा हम जहाँ जयपुर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हमारे पास ट्रैक है। और गांव में भी ऐसी सुविधा होनी चाहिए। हालांकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं, ये नहीं है कि गांव के बच्चे कुछ नहीं कर सकते। तो अगर ट्रैक बन जाए तो मेरे जैसी बहुत लड़कियां, बहुत लड़के हैं जो अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। अच्छा, चतुरु ने पुलिस की नौकरी भी ले ली, देश में नाम भी रोशन कर दिया, अब क्या चाहती चतुरु आगे? अब मैं सर यही चाहती हूँ कि मैं एशियन गेम्स में मेडल लाऊं और अच्छी पोस्ट मिलेगी मुझे। और मेरा एक सपना है कि मैं ये चाहती हूँ, मैं भी मतलब अगर यहाँ और कोई नहीं कर पाया तो मैं अपनी मेहनत करके स्कूल का ट्रैक बनवाऊंगी। स्कूल का ट्रैक ये सपना है आपका। आप ये भी चाहते हैं कि आपके गांव ने, आपके परिवार ने आपको ये सब कुछ दिया है, इसी की बदौलत आप वहां पहुंची हो। अपना जो है अब वापस गांव की बच्चियों को, परिवार को देंगे? हाँ जी, मैं यही चाहती हूँ। मैं मेरे गाँव के जितनी भी मतलब लड़कियां हैं उनको और अच्छा सपोर्ट करूं, उनको भी मेरी तरह आगे लेके जाऊं, ताकि अपने गांव का और देश का सबका नाम रोशन हो। और लोगों को भी लगे हाँ भाई लड़कियां कुछ कर रही है, कुछ कर सकती है, उनको घर से बाहर निकालना सब कुछ आसान हो जाएगा। निश्चित रूप से मैं आपसे और भी बातें करूंगा, लेकिन आपसे बात करना बहुत जरूरी है। कितनी खुशी हो रही है आज बेटी देश में नाम रोशन करे? बहुत बढ़िया खुशी जी। किना इन्हें थे शुरुआत कराई खेल दौड़ने का के बात तो सही है कि मन में भर तो याद है नहीं, तो हूँ के अनपढ़ आदमी हूँ, पर हरू कर लगा ना आज दिन तक मैं इन्हें कोई प्रकार हूँ थकन दी नहीं को आगे बढ़ तो रहे हो, मतलब बढ़ तू आगे बढ़ न। मैंने आके भाई तू ही मतलब रुक जा ना, लोग के मैंने घणो कहो कि आगे बच्चियों कटे रहे की बात है। मैं बच्चियों हमारी कर हमारे हाथ है, बिंगो किस्मत बिंग आते बाप कोशिश करे, आप पढ़ी नौकरी आई है वही सब कुछ। तो अब मैं कोई मजदूरी कर, मेरे की करी बेटो पार करूं, मैंने सहायता करी नहीं की। एक भगवान का हाथ है ऊपर, बाकी मेरा फूटा बिंग वास्ते इन्हें आगे बढ़ा दी। के थोड़े बिजनेस धंधा व्यापारी फैक्ट्री जो के चले बिजनेस मेरे हो ऐसा तब पाउडो तगारी है, जान मट्टी खोदू नौकू वो मन को तक कम टाइम तो भाटा नौ। आज कितनी खुशी मिल रही है कि आज इतनी खुशी है कि बस हद नहीं है, इतनी खुशी है। मेरी बेटी आज की आगे तो मैंने बहुत बढ़िया खुशी हुई। भाई चढ़ो पूरे गांव ने हुई, मन की हुई, पूरे बाड़मेर जिले की हुई, बालोतरे की हुई, हैंगो नहीं खुशी है। आज दूजोड़ी बेटी इन्हें पढ़ाने की मैं मेरी पूरी मेहनत की भी, आगे हम संस्कार नहीं करे तो हमारे बस का रोग नहीं है साहब, बाकी मैं मेरी पूरी मेहनत की भी। ठीक है, क्या कहना चाहो लोगों ने कि भाई बेटियां पढ़े कोई नहीं, खर्चों को तो आगे नहीं चाहूँ जो मैं मेहनत की भी, जो मेहनत करो बेटी आगे बढ़े तो अपना भी किस्मत अच्छा और बची गई भी अच्छा। अच्छा चतुरु, हमारे एक बात करी कि मैं जिकी स्कूल में पढ़ता जितना हूँ दौड़ती जना हागे हालन आज भी हागी हालत ऐसा कोई कमी नहीं है। हागी दूर है माते या दौड़ी आज सोरियो दौड़े सोरा दौड़े हागी हालत है कोसी वो हागी दौड़ा भाई, पर लेकिन कोई तरीके कौम हो। कौन कोच है कौन ही खावे? केसरा राम जी घाट है बैग ही खावे साहब। हाँ, बहुत कोशिश बोंगी चल रही है। तम मनाऊ पूरा तन मन उबा हाथे, सुबह 4 बजे पगे हुए, सोम का टोड़ पास 5 बजे घर से जहाँ तक 7 बजे जब तक टाबरों रमाए आप। कितनी बच्चियों होने के लाभ ले गाँव कई बच्चियों इंगे हाथे है, मतलब आज 4-5 लड़कियों तो आज कंप्लीट है बैंग हाथ के इन पे टूड़ी है, लेकिन आगे नहीं बढ़ी है। बावड़ी वे कोशिश कर रही है, बढ़ रही है आगे, बंगी मेडल लाई है बे आगे यहाँ हाथ से भाई यार सब कुछ हो इतनी खुशी हुई मैंने बड़ी
कहीं फर्क लगे हमें बेटे और बेटी? कोई बेटे बेटी को फर्क कोई ना, बेटो मेरे बेटे मोटे बेटे के बराबर है, बेटो ऐसी वो मना खुशी है साथ। हाँ, आप बताओ आपका क्या नाम है और क्या कहना चाहेंगे अपने पापा के बारे में? मेरा नाम सुनीता है। सबसे पहले तो मैं मेरे पापा को थैंक्स बोलना चाहती हूँ। पापा ने हमारे लिए, दोनों बेटियों के लिए बहुत कुछ किया था। बेटों को भी यही बोला था कि आप भी पढ़ाई करो, लेकिन उन्होंने नहीं की। दोनों ने पापा को बिना बताए पढ़ाई छोड़ के वो काम पे चले गए। फिर भी उन्होंने काम किया तो शत्रु आगे बढ़ी, नहीं तो ये नहीं बढ़ पाती। उन्होंने मजदूरी करके जितने भी पैसे थे वो शत्रु के ऊपर ही लगाए। जब से 2013 से शुरू हुई थी ना, केसराराम जी घाट जो इनके कोच थे उनका फुल सपोर्ट रहा। आपका मन नहीं कभी छतरू खेल रही है, आगे घूमने जा रही है और मैं भी यहाँ पीछे घर पे बैठी हूँ? बहुत मन करता था, लेकिन सर हमने प्रैक्टिस सही। हाँ। पहले तो परिस्थिति तो सोचा नहीं हमने इतना, तो कुछ भाई परिस्थिति वगैरह अब समझ रहे हैं। ये तो ये बातें अभी समझ में आ रही। उस टाइम कुछ नहीं कि ये आगे बढ़ रही, मैं पीछे क्यों रही। अभी मन में लग रहा है कि मैं भी दौड़ती तो आज इसकी तरह मेडल ले आती। बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है मन में। अच्छा, आप लोग बोलते हैं तेरी सिस्टर देख कहाँ चली गई और तू कहाँ बैठी है, तो मेरे मन में यही विचार आता है, देखो मैं पीछे रह गई। अच्छा, तो आपके भी जब बेटी बड़ी होंगी, ये पढ़ेंगे, तो आपके मन में ये भाव आएगा कि मेरी बेटी को भी मैं आगे इसी तरीके से? एक बेटा है मेरे। तो मैं शत्रु को यही बोलती हूँ, इसको मैं तेरी तरह पढ़ाऊंगी, खिलाऊंगी, सब कुछ करूंगी, इसका तो मैं फुल सपोर्ट करूंगी। अभी मैं हम दोनों यही बात शेयर करते हैं एक दूसरे से। निश्चित रूप से। अब शत्रु के माता जी हैं, एक माँ के कहना चाहो शत्रु के बनी है मैं हटा दो, बोले नहीं हमको की। हाँ, अगर सुनो मेरी बात, आप जिस तरीके से घूंघट ये शर्म रखते हो ना, ऐसे ये रखते तो आगे नहीं बढ़ती। नहीं तो बड़ा तो सही है, करी ना है तो ये बढ़ गिलानो कर्म हो के बनी है के लाइया के थन ठा पड़े कहीं में मैंने लाई है जीत पर। हाँ, के जीती के करी खेले पूछो दे पूछो यो किना ठा पड़ी थोने हैंगो पहले कि भाई हां आए कण कयो थोने मैंने फोन कियो भैया खुद ही हवे के कयो के हूं आज जीती हूं मेडल मिलियो मन के जना थोर मन में के आयो मन में खुशी होया मैं बढ़िया। अच्छा, लुगाइयो किना किना बातों करया करे थोने तो कहता ही बांध के नहीं के भाई के कित छोरियन बाहर मिल्या होते नियो नियो घणा के थन कहता कोनी क्या मैंने कहूंगा तो कई मुंडी जी बात होती, कोई कहीं कहता कोई कहीं कहता होनी पड़ती बाणी थे बन के कहता भी हम के कौन से तो मैं को पड्डे से की बारी मेलो के करूं घिरी कित राखूं पड्डे करे आप गए दौड़े बा को ये तो खर्चो भरियो घिरी हमें बेड़ा में ना हम भाई भड़ के मैं आगे भड़ दौड़नो है हमें आगे आपकी मेहनत करे तो भले दौड़ी करी लान। दूसरे माओन क्या कहना चाहते आ तुम्हारी बेटी ने सक्सेस देख पर हम क्या कहना चाहो बेटी भाई आप पड्डा वे धके मेहनत भाई आपका लागी जी नौकरी लागी बहुत बढ़िया लाइयो। बिल्कुल, मैंने सभी लोगों से बात करने की कोशिश की। अब मैं चतुर आपसे एक आखिर में पूछना चाहूंगा, तमाम बेटियों को और उन बेटियों के पेरेंट्स जैसे आपके माता पिता हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? उनके माता पिता को मैं यही बोलना चाहूंगी कि तुम ये मत सोचो कि भाई लोग क्या बोलेंगे बेटियों के बारे में। तो अगर तुम लोगों को सुनोगे तो बेटियां घर से बाहर नहीं जा पाएगी। और जिस हालत में हमारे माँ बाप है जो कुछ नहीं कर पाए, ना वो पढ़ पाए, ना लिख पाए, ना नौकरी लग पाए, तो अगर हम बेटियों को भी ऐसे ही रखेंगे तो उनका वही हाल होगा जो माँ बाप का है हमारा। और बेटियां घर में ही रहेगी, फिर वही काम करना है जो हमारी मम्मियाँ कर रही है। अगर हम उनको सोच बदलेंगे तो हमारी दुनिया भी बदलेगी। अगर हम ये सोचेंगे हाँ भाई और बेटियां बाहर जा रही है, हमारी बेटियों को हम बाहर भेजें, यहाँ उनको पढ़ाएं कराएं, तो हमारी बेटियां बहुत कुछ कर सकती है। तो मैं तो यही चाहती हूँ, सबसे यही बोलूंगी कि अपने बेटियों को बाहर भेजो, उनको पढ़ाओ लिखाओ, घर में रखने का कोई फायदा नहीं है। निश्चित रूप से मेरे सहयोगी को मैं ये भी कहूंगा कि एक बार चतुरु और गुमनाराम जी के घर हैं इनको भी दिखा दें, चारों ओर से इनका घर के हालात दिखा दें। ये मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ और आप सब लोग इसको इसलिए देखें क्योंकि आमतौर पर जब हम लोग इस प्रकार की प्रतियोगिताओं में इस प्रकार के इतने सारे मेडल इनके हाथ में, मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा, ये जब मेडल हाथ में होते हैं, जब फॉरेन जाकर के बेटियां खेलती हैं, अच्छे अच्छे गेम में पार्टिसिपेट करती हैं, हमारे दिमाग में हमेशा यही परसेप्शन रहता है कि ये बेटियां बड़े घरों की होगी, अच्छे से कहीं ना कहीं उन्होंने प्रैक्टिस की होगी, उनके पास खूब सारे इक्विपमेंट होंगे, खेलने के लिए अलग अलग जगह जाती होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर किसी बच्ची के माता पिता ये चाह लें और विशेषकर पिताजी अगर उनके मन में यह है कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए मेरी बेटी को आगे बढ़ाऊंगा या बेटे को आगे बढ़ाऊंगा, तो 100% आगे निकलती हैं और देश का नाम रोशन करती है। यही चतुरु ने किया है। आज अपने परिवार, अपने गांव, अपने क्षेत्र, अपने जिले का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन चतुरु ने किया। मैं चाहूंगा कि तमाम दर्शक एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।